पहचानी लगती है। आवाज देने वाली हानफेंग को पुकार रही होती है। वो लड़का ठंड में कांपते हुए दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है और दरवाजे के पीप होल से झांक कर उसने देखा कि ये असल में उसकी क्रश ह्यूना है, जो ठंड से कांप रही होती है और बोल भी नहीं पा रही होती। फेंग बिना सोचे समझे तुरंत दरवाजा खोलता है ताकि ये देखे कि वो ठीक है या नहीं, और उसे तुरंत वार्म शेल्टर में अंदर ले जाता है। लेकिन उसके बाद होता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। ह्यूना अचानक आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है। हानफिंग शॉक और डिसबिलीफ में जम जाता है। ह्यूना फुल एनर्जी के साथ हानफिंग को किस कर रही होती है और किस खत्म होने के बाद भाई साहब का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे बोलती बंद हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूना को अचानक क्या हो गया जो उसने आकर हान को किस कर दिया, क्योंकि ह्यूना उसकी क्रश थी। और ये सब होने के बाद हानफिंग तो दिल में शायद खुद को गीगा चैट समझ रहा होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज बहुत बड़ी चीज जीत ली है। इसी मोमेंट पर ह्यूना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि उसने हमेशा हानफिंग से प्यार किया था। अपोकलिप्स जैसे डरावने माहौल में जीने के बाद उसे फाइनली ये समझ आया कि हान जैसे लोग असल में दूसरों की परवाह करते हैं। अपनी बात को और सॉलिड बनाने के लिए ह्यूना हानफिंग का हाथ अपने सीने पर रखती है ताकि वो उसका तेज धड़कता दिल फील कर सके। वो कहती है कि अब वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। और यही था वो हनी ट्रैप जिसमें हानफिंग धीरे धीरे फंस रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अब छोटी छोटी रोमांटिक फैंटेसीज में डूब चुका होता है। इसी बीच ह्यूना और आगे बढ़ती है। अपनी टांग उसके दोनों पैरों के बीच में रब कर रही होती है। वो उसे और ट्रैप में फंसा रही होती है। हानफिंग और ज्यादा खो जाता है। उसका दिमाग अब पूरी तरह से फीलिंग्स के अंदर डूब चुका होता है। लेकिन वो भी अपने इमोशंस शेयर करता है। वो कहता है कि उसके लिए ह्यूना सब कुछ है, लेकिन अभी ये सब करने का समय नहीं है। ह्यूना जानती थी कि उसे कैसे मैनिपुलेट करना है। वो उसे आराम से आंखें बंद करके ये सब फील करने का कहती है। हानफिंग खुशी से मुस्कुराता हुआ आंखें बंद करता है। उसके दिल में एक्साइटमेंट होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी नए एक्सपीरियंस के लिए